अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुर्की की टेलीविज़न और ड्रामा इंडस्ट्री में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ एक ही तयशुदा नशरियाती हिकमत अमली पर अमल किया जाता है। मामूल के मुताबिक जब किसी सीरीज़ की बाकायदा शूटिंग और कास्ट्यूम रिहर्सल्स को 10 से 12 दिन बीत जाते हैं तो प्रोडक्शन हाउसेज नाजरीन के तजस्सुस को बरकरार रखने के लिए पहला टीज़र या ट्रेलर जारी कर देते हैं। ताहम मुज़दाक फिल्म्स की आने वाली मेगा सीरीज़ इश्क व तहत के मामले में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल सामने आई है। सेट पर बाकायदा शूटिंग और कैमरों के एक्शन को करीबन 13 से 14 दिन गुजर चुके हैं और कास्ट की मीटिंग को सेट से तस्वीरें वायरल होने के बावजूद भी बुज़दाक स्टूडियोज़ की जानिब से अभी तक पहले ट्रेलर की खामोशी है और इस खामोशी ने तुर्की के तमाम मीडिया हलकों को हैरत में डाल दिया है। सोशल मीडिया और ड्रामा नाकज़ीन के दरमियान इस वक्त ये सवाल सरफरिस्त है कि आखिर बुज़दाक फिल्म्स इतने बड़े प्रोजेक्ट के ट्रेलर के रिलीज़ में इतनी गैर मामूली ताख़ीर क्यों कर रहा है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इस ताख़ीर के पीछे छुपी अंदरूनी वजूहात, प्रोडक्शन के तकनीकी चैलेंजेस और आने वाले बूथ की मुमकिन अहम तरीन पेशरफ्त का अहाता करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ट्रेलर की ताख़ीर को समझने के लिए हमें बुज़दाक के हालिया प्रोजेक्ट और उनकी जहनी हालत का जायज़ा लेना होगा। कुर्दिश ओरहान की नाकामी और कुर्दिश ओरहान सीरीज़ की गिरती हुई रेटिंग ने प्रोडक्शन हाउसेज और डायरेक्टर्स को एक शदीद नफसियाती दबाव में मुब्तला कर रखा है। बुज़दाक को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि नाजरीन अब उनके किसी भी प्रोजेक्ट को महज एक ब्रांड नाम की वजह से हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, बल्कि पहली ही झलक में उन्हें वो बेमिसाल क्वालिटी दिखानी होगी जो पुरानी तमाम खामियों पर बरहम रख सके। इस तख़ीर की सबसे बड़ी वजह फ़ास्ट इम्प्रेशन का खौफ है। अगर इश्क व तहत का पहला ट्रेलर मामूली या रिवायती किस्म का होता है तो नाजरीन फ़ौरी तौर पर इसका मुवाजना पुरानी नाकाम कहानियों या मुकाबले में खड़े दीगर बड़े शोज़ से करना शुरू कर देते हैं, जिससे सीरीज़ की रिलीज़ से पहले ही उसका मनफी असर कायम हो जाता है। यही वजह है कि बुज़दाक स्टूडियोज़ में इस बार किसी भी किस्म की जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा। वो 14 से 15 दिनों के तमाम ड्रामाई मनाजिर, जंगी कोरियोग्राफी और वाइकिंग्स और अल्पों के टकराव का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं ताकि ट्रेलर का एक एक सेकंड इंतहाई बाअसर, तेज़ रफ्तार और बसरी लिहाज से शानदार बनाया जा सके जो नाजरीन को फ़ौरी तौर पर हैरान कर दे। तकनीकी लिहाज से अगर देखा जाए तो सुलझोकी दौर के कोनिया के महलात, आलीशान दरबारों और सल्तनत के मनाजिर की एडिटिंग, VFX यानी बसरी आलात का काम उस्मानी दौर के रिवायती खैमों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। 13 से 14 दिनों की शूटिंग के दौरान जो फुटेज रिकॉर्ड की गई हैं, इनमें से बेहतरीन शॉट्स का इंतखाब करना, उनके पस पर्दा म्यूज़िक और आलमी मयार का कलर ग्रेडिंग का काम मुकम्मल करना खासा वक्त लेता है। और मेरे ख्याल के मुताबिक बुज़दाक की ये भी भरपूर कोशिश है कि वो पहले ट्रेलर में अच्छी खासी लड़ाई दिखाए, मतलब कि लड़ाई के सिनेरियोज़ भी बहुत ज़्यादा शामिल किए जाएं ताकि लोग उस ड्रामा सीरीज़ को देखने के लिए बेताब हो जाएं। और क्योंकि इस दफ़ा अदाकार बिल्कुल नए हैं और ऐसे अदाकार ड्रामा सीरीज़ में लाए गए हैं जो पहले हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में बहुत ही कम काम कर चुके हैं या फिर नहीं कर चुके, तो इसीलिए उन्हें तलवारबाजी और तीरंदाजी में महारत बहुत कम है। तो बुज़दाक चाहता है कि इस दफ़ा उन्हें इस तरह बनाकर पेश किया जाए जैसे वो बहुत पुराने जंगजू हों और तलवारबाजी और तीरंदाजी में किसी किस्म की कोई कमी ना हो। कुर्दिश ओरहान के टाइम भी उन्होंने जल्दबाजी की थी, लेकिन नतीजा यही निकला कि वो सीरीज़ नाकाम हो गई, फ्लॉप हो गई। और मेहमद बुज़दाक के पास क्योंकि ये आखिरी मौका है तो इसीलिए वो इसे इस्तेमाल करेगा और अच्छे से तैयारी के बाद ट्रेलर जारी करेगा। तो नाज़रीन कराम, तुर्की के मीडिया पुलिस के बावसूख रिपोर्ट के मुताबिक बुज़दाक फिल्म्स अब अपने इस ट्रेलर की फिशनिंग के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तुर्की में प्राइम टाइम शोज़ का एक ख़ास मामूल होता है जहां बुध का दिन ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अहम दिन माना जाता है। तमाम तर शवाहिद और अंदरूनी इतलात इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बुज़दाक फिल्म्स इस आने वाले बुध के दिन को एक बड़े सरप्राइज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बुध का इंतखाब इसीलिए भी इंतहाई माशी और तजारती हिकमत अमली का हामिल होता है ताकि हफ्ते के दरमियान में मार्केट की तमाम तर तवज्जो को एकदम से अपनी तरफ मोड़ लिया जाए और इन तमाम शकूक व शुबहात का ख़ात्मा किया जा सके जो गुज़श्ता 13 से 14 दिनों से ट्रेलर न आने की वजह से मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं।
तो तुर्की के कुछ अहम ज़राए के मुताबिक इस बुध को ट्रेलर आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद यही है कि इस बुध को ट्रेलर या टीज़र जारी कर दिया जाएगा इश्क व तह सीरीज़ का। और इस वक्त तुर्की की मार्केट में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और दीगर प्रोजेक्ट्स का जो दबदबा कायम है, उसका मुकाबला करने के लिए बुज़दाग फिल्म्स के इस ट्रेलर में 3 बुनियादी अनासर का होना बहुत ज़रूरी है। पहला अंसर ये होना चाहिए कि कोन्या के सुलझोकी महलात का वो तजम्मुल और सुनसनी हो जो नाजरीन ने बुज़दाग के गुज़श्ता ड्रामों में नहीं देखी। और दूसरा अंसर ये होना चाहिए कि जंगी मनाज़र में वाइकिंग जंगजू की दरिंदगी और रिवायती अल्पों की तलवारबाजी का एक नया खौफनाक इम्तजाज दिखाया जाए। और तीसरा अंसर इसमें लाजमी ये होना चाहिए कि स्क्रिप्ट और डायलॉग की वो पुख्तगी जो ये साबित करे कि बुज़दाग ने अपनी पुरानी नाकामियों से सबक सीख लिया है। अगर तो आने वाले बुध को जारी होने वाला ट्रेलर इन तीनों मयारात पर पूरा उतरता है तो ये ना सिर्फ इश्क व तहत के लिए एक मजबूत शुरुआत साबित होगा, बल्कि इन तमाम चेयरमैन्स और ख़रीदारों के एतमाद को भी बहाल कर देगा जो पिछले कुछ अरसे से बुज़दाग के प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठा रहे थे। ये ट्रेलर महज एक प्रमोशनल वीडियो नहीं होगा, बल्कि बुज़दाग फिल्म्स की साख का सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। इसी वजह से सुनने में आया है कि इस दफ़ा ट्रेलर बहुत ज़्यादा शानदार और जानदार तैयार किया जा रहा है और इसीलिए 14 से 15 दिनों का वक्त लिया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन कराम, हासिल कलाम ये है कि इतने दिन की तवील शूटिंग के बाद ट्रेलर की ये ताख़ीर किसी अंदरूनी बहरान की वजह से नहीं, बल्कि एक इंतहाई सोची समझी मोहतात और जानदार हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है। बुज़दाग फिल्म्स इस बार कोई भी ऐसा खाम या कमज़ोर मवाद सामने लाना नहीं चाहते जो उनके लिए बाद में ख़तरा बन सके या फिर जो उनकी खोई हुई उजारादारी को मज़ीद नुकसान पहुँचाए। इस तमाम तर तज्ज़ियाती और तकनीकी सूरत हाल को सामने रखते हुए अब तमाम तर नाजरीन की नज़रें इस बुध पर टिकी हुई हैं। अगर बुज़दाग फिल्म्स बुध को एक धमाकेदार और मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा ट्रेलर के साथ सामने आता है तो ये ड्रामा इंडस्ट्री की जंग का रुख एक बार फिर बदल देगा। इस तख़ीर और बुज़दाग के इस मोहतात हिकमत अमली पर बारीक बीनी से गौर करने के बाद ये सवाल इंतहाई अहम बन जाता है कि 13 से 14 दिन के तवील इंतज़ार के बाद आने वाला ये ट्रेलर वाकई नाजरीन की तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएगा। आने वाले कुछ ही दिन इस तमाम तजस्सुस का हतमी फ़ैसला कर देंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपको इश्क व तह सीरीज़ के पहले ट्रेलर का कितना इंतज़ार है, ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।